वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर जो कि फिजिक्स का है। ठीक है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी पहली हेडिंग पे फोकस करते हैं। इसकी पहली हेडिंग है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश का मतलब यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ। तो इसको पहले पढ़ते हैं क्या है। वैद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है, यानी कि हर एक पदार्थ में पाया ही जाएगा, जिसके कारण वस्तुओं में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी कि आप किसी भी पदार्थ को ले लो, उसमें वैद्युत आवेश का जो गुण है वो उपस्थित ही रहता है, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, हमारे बॉडी में जो स्किन है इसमें भी विद्युत आवेश होता है। यानी कि जैसे कि आपको बताना चाहें, यदि आप देखो, आप कंघे को ले लो। ठीक है, कंघे को ले लो और अपने बालों पे लगाओ, मतलब बालों से उसको जो है रफ करेंगे आप लोग, तो अगर वाला कंघा आवेशित हो जाता है। तो उस कंघे को आप लेके जाओ, छोटे छोटे जो कांच के कण होते हैं, मतलब छोटे छोटे कांच के टुकड़े आप जब पास में लेके जाएंगे उसके, तो क्या होगा, वो चिपक जाएंगे उसके अंदर। इसमें कोई फेविक्विक का तो यूज़ किया नहीं, आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो, कंघा लीजिएगा, कंघा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको बालों में रगड़िएगा। रगड़ने के बाद में इसमें आवेश आ जाएगा। आवेश आने के बाद में जो छोटे छोटे कागज़ के कण के पास लेके जाओगे तो वो चिपक जाएंगे कण, और बाद में कुछ देर बाद फिर नहीं चिपकेंगे। तो ये एक हर पदार्थ का गुण होता है। ठीक है, तो ये पदार्थ का गुण होता है। इससे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ तभी तो वो चिपकना शुरू हुआ ना। तो इसको जो है हम लोग, देखिए, इसको हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक जो है कूलाम होता है। ठीक है, या एक अदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश राशि होती है। ठीक है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन भी हो सकता है। यानी कि आपको हम समझाने की कोशिश करें। देखो, किसी में इसका मान धनात्मक होगा, धनात्मक यानी कि प्रोटॉन पे धनात्मक होगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, और इसका जो मान होता है वो कभी कभी ना उदासीन होता है। यानी कि मान लो एक हमने वस्तु ले ली है, एक वस्तु ले ली है और एक वस्तु ले ली है, इसमें क्या है, प्लस 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 और तीन तीन, यानी कि इसमें 3 प्लस चार्ज हैं, 3 प्लस आवेश हैं और 3 माइनस आवेश हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 2 वो हैं प्लस वाले और इसमें 1 माइनस का है। ठीक है, इसमें 2 प्लस के चार्ज हैं, इसमें 1 माइनस का चार्ज है। ये बराबर संख्या में तो क्या होगा, उदासीन। ये प्लस ज़्यादा है, माइनस कम है, तो क्या होगा, ये धनात्मक। इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस 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 पूरा माइनस का कर दिया, 1 2 प्लस के कर दिए, तो क्या होगा, इसमें माइनस की संख्या ज़्यादा है, ना कि ऋणात्मक की संख्या ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु में, किसी भी वस्तु या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि जो माइनस चार्ज है उसकी संख्या ज़्यादा होगी तो ऋणात्मक कहलाएगा, और जो प्लस यानी कि जो है प्रोटॉनों की, यानी कि जो है प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो धनात्मक कहलाएगा। दोनों की संख्या बराबर होगी तो उदासीन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक सब हो सकता है। ठीक है, उदासीन भी हो सकता है। इस पे जो एक जो है, यदि आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आप क्या बताओगे। देखो, 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होगा, कूलाम आवेश होगा किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, और इसका सूत्र लिखना चाहें तो क्या होगा, Q = Ne। ठीक है, तो इसमें Q क्या है, आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E हम सब जानते हैं। ठीक है, तो देखो E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, कितना, हमको कभी ये दिया होगा, कभी ये दिया होगा। जब हमको ये दिया हुआ, ये यानी कि हमको n निकालना हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो हमको n साइड में ले लेंगे और q यहाँ लिख देंगे और e साइड में लिख देंगे, तो हमारा ये सूत्र हो जाएगा। अगर हमको q निकालना है कि आवेश निकालना है तो हमारा सूत्र ये रहेगा, और हमारा जो आंसर आएगा उसके में हमको कूलाम लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कूलाम मात्रक है इसका। ठीक है, अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। तो इसी पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। देखिए, न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है हमको n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है ना 500, लिख लो। ठीक है, की अधिकता है, अधिकता तो सब छोड़ दो, खाली जो दिया वो लिखो। तो चालक पर आवेश का मान ज्ञात करो। क्यों निकालना है हमको ना, क्यों निकालना है, तो क्या हमारे सूत्र, हमारे पास सूत्र क्या है, Q = Ne। हमारे पास सूत्र है Q = Ne, पर हमको यहाँ निकालना है तो पहले लिख लेंगे Q और इजिकल टू में n का मान हमको दिया है 500,
और इनटू में हमको कर देना है ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसका मान हमको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब क्या करेंगे, 500 को इससे गुणा कर देंगे, 500 को इससे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा Q इजिकल टू 800 और इनटू में जो 10 की पावर माइनस 19 है उसको लिख देंगे, बात खत्म। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमारी दूसरी हेडिंग है चालक तथा वैद्युत रोधी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, चालक और वैद्युत रोधी। पहले इसको लिख लेते हैं, तो हमने लिख लिया। देखिए पहले हेडिंग है चालक। चालक क्या, इसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है। आपको हेडिंग से समझ में आ रहा होगा, चालक का मतलब चलना, तेज़ी से चलना, और वैद्युत रोधी यानी कि विद्युत का विरोध करना। तो देखिए, तो चालक यानी कि आप तार को छुएंगे, यानी कि कहीं पे कोई तार है जिसमें करंट आ रहा है, उसको छुएंगे, करंट लगेगा ना, उसमें आवेश का प्रवाह बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो ये क्या है, चालन। इसमें तभी इसमें लिखा है इसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक है, अब लोहा ले लो, उच्च क्या है, उसमें क्या है, चालन विधि। तो उसमें लोहे में आवेश बहुत तेज़ी से गति करता है। अब वही लकड़ी या प्लास्टिक ले लो, उसमें इतनी तेज़ी से नहीं करता है, यानी कि नहीं करता, ना के बराबर करता है, नहीं माने उसको। ठीक है, किसी चालक पर दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर रहता है, यानी कि जो आवेश दिया गया है, देखो, यानी कि कोई वस्तु है उस पर आवेश दिया गया, यानी कि करंट दिया गया, करंट। ठीक है, तो उसके पृष्ठ पे ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, पृष्ठ पे, उसकी जो ऊपरी सतह है उस पर रहता है, प्लस या माइनस, प्लस में जो भी हो। आवेश दो प्रकार का होता है, देखो आवेश दो प्रकार का होता है, देखो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, इसको हम लोग प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको माइनस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक होता है उदासीन, इसको हम लोग क्यू नॉट से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसमें कोई आवेश ही नहीं, मान के चलो कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, किसी चालक पर दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर रहता है। ठीक है, तो अब हम अगली हेडिंग लिख लेते हैं। तो देखिए वैद्युत रोधी, इसमें वैद्युत का विरोध, यानी कि रोधी वैद्युत का विरोध करना, इसमें हमको आंसर ऐसे मिल जाएगा, वैद्युत का विरोध करना। इसमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, प्लास्टिक में और लकड़ी में। अब कहीं करंट किसी का लगा हो, उसको आप लोहा का, यानी कि लोहे का कोई बर्तन मारोगे उसको, यानी कि लोहे की कोई वस्तु मारोगे उसको नहीं मारोगे। क्या लेके जाओगे, प्लास्टिक लेके जाओगे तो लकड़ी लेके जाओगे, उसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो पाएगा, तभी तो आप बच जाओगे, वरना इसको छूते आप नहीं मर जाओगे। तो ठीक है, अगली हेडिंग लिख लेते हैं। तो हमारी तीसरी हेडिंग है आवेश संरक्षण का नियम। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर स्टार लगा लो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। देखो, आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि जो आवेश है उसको ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि जो है मान के चलो ये आवेश है। ठीक है, ये एक वस्तु पे है, इस पे है मान लो। ठीक है, अब इसको इस पे करना है तो कर सकते हैं, यानी कि इस आवेश को इस पे किया जा सकता है। आप कहो इसको नष्ट कर दें, नहीं कर सकते, या इस पे एक दो आवेश और बढ़ाएं तो दूसरी वस्तु से लाया जा सकता है, इससे लाया जा सकता है, पर कहो बना लें तो बनाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए किसी भी वस्तु पर आवेश परिवर्तित किया जा सकता है, पर उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही आवेश संरक्षण का नियम है, इसको आप नोट कर लीजिए। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित या स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, और बना नहीं सकते इसको, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी देखिए चौथी हेडिंग है आवेशों का क्वांटमीकरण। बहुत ही सिंपल लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, काफ़ी मोस्ट भी है। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। वस्तु पर आवेश पूर्ण संख्या में होते हैं, इसको क्वांटमीकरण सिद्धांत भी कहते हैं। देखो नहीं समझ में आया ना, वस्तु पर आवेश पूर्ण संख्या में, यानी कि जो है, देखो हम क्या बोलते हैं, घड़ी में 2:30 बज गया, ठीक है, 1:30 बज गया, पर ये आवेश के क्वांटमीकरण में नहीं चलेगा, आवेश में माना ही नहीं जाता। देखो आवेश या तो 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 12 होगा, 16 होगा, जितनी भी संख्या है उतने में होगा। ये नहीं कि आप 1/2 यानी कि 2 = 1/2, यानी कि ये नहीं चलेगा। 1/6, 3/12, मतलब बकवास नहीं चलेगी। 7.6, मतलब आवेश पर जो वस्तु पर आवेश है वो पॉइंट में नहीं होता, बटे में नहीं होता, पूर्ण संख्या में होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितनी भी आप संख्या बोल सकते हो उतनी, यानी कि 2.5 मत बोलना, 3.5 मत बोलना, 4.5 मत बोलना, ऐसे होता है। इसको ही क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो हमारी 5वीं हेडिंग है, ठीक है, आवेशन की विधियाँ, यानी कि वस्तु को आवेशित किन किन तरीकों से किया जा सकता है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। देखो
वस्तु को आवेशित करने के लिए हम चालन विधि का भी प्रयोग करते हैं, प्रेरण का भी प्रयोग करते हैं और घर्षण का भी प्रयोग करते हैं। तो पहले हमने पढ़ेंगे चालन द्वारा, ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो चालन द्वारा क्या है, देखो ये हमने एक उदासीन आवेशित वस्तु ले ली, आवेशित देखो ये ऋणात्मक भी हो सकती है, पॉजिटिव ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। मानते हैं ये है धनात्मक, ठीक है, धनात्मक वस्तु है ये, ठीक है, धनात्मक वस्तु है। इस पे हमने क्या किया, इसमें मान लो 4 पॉजिटिव हैं और 4 निगेटिव, नहीं 3 निगेटिव हैं, 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, 3 निगेटिव चार्ज हैं। इसके ये क्या हुई, धनावेशित हुई ना, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, धनावेश ज़्यादा है, धनावेशित हो गई। इस पर हम क्या कर रहे हैं, एक ऋणावेश दे दें, एक ऋणावेश दे देते हैं तो क्या हो जाएगी, उदासीन। क्यों होगी उदासीन बताओ, देखो इस पे क्या था, 4 पॉजिटिव चार्ज थे, 3 नेगेटिव चार्ज थे, एक नेगेटिव चार्ज कम था इसीलिए ये धनावेशित थी, धनात्मक थी। अब क्या हुआ, एक ऋणावेश आ गया, बराबर हो गई, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, उदासीन हो गई ना। और वहीं हम करते हैं कि ये उदासीन वस्तु मान लेते हैं कि इसमें प्लस 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 3 है, 3 3, यानी कि 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज हैं। ये क्या है, उदासीन है, समझ लीजिएगा, ठीक है, उदासीन है। इस पे क्या करते हैं, एक आवेश हटा दिया, यानी कि क्यू आवेश, यानी प्लस आवेश हमने हटा दिया, क्या हो गए, 2 पॉजिटिव हो गए और 3 नेगेटिव हो गए। तो नेगेटिव ज़्यादा है ना, तो ये क्या होगी, निगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, यानी कि ऋणावेशित हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, ठीक है। यही चलता रहेगा आपका, ठीक है। ये कहता है चालन द्वारा विधि, ठीक है। अगली पढ़ते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, हमने डेफिनेशन में लिख दिया, ठीक है। यदि कोई ऋणावेशित वस्तु उदासीन वस्तु पर आवेश का प्रवाह करके उसे ऋणावेशित कर दे तो उसे चालन विधि कहते हैं। यानी कि एक क्या है, ऋणावेशित वस्तु है, उदासीन वस्तु पर आवेश का प्रवाह करके उसे ऋणावेशित कर दे तो उसे उस विधि को चालन विधि कहते हैं। यानी कि एक आवेश इस पे था और ऋणात्मक आवेश था, मान के चलिए, ठीक है, इस पे एक प्लस एक माइनस चार्ज था, ये उदासीन थी, ये ऋणावेशित थी। तो इसने क्या किया, इसको अपना एक निगेटिव चार्ज इसको दे दिया, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस चार्ज आ जाएगा, एक प्लस, तो ये क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। यानी कि वो वस्तु तो ऋणावेश थी, यानी कि ऋणावेशित थी और इसने इसको भी कर दिया, यही क्रिया कहलाती है चालन विधि, ठीक है। देखिए ये हमने लिया है दूसरा, प्रेरण द्वारा। 2 वस्तुओं जो उदासीन हैं उनको पास में लाया जाता है, जिससे वह दोनों में आवेश प्रतिकर्षित व आकर्षित हो जाते हैं। अब इसको समझिए, देखो एक ये वस्तु है, एक ही ये वस्तु है, और ये दोनों क्या हैं, उदासीन है, ठीक है, ये भी उदासीन है। अब क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, यानी कि जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं। इसमें भी वही है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है। माइनस में 4 आवेश हैं प्लस के, 4 हैं माइनस के, इसमें भी 5 हैं माइनस के, 5 हैं प्लस के, ठीक है, बराबर, यानी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों वस्तुओं को पास में लाया गया, ये इसके पास आई, ये इसके पास आई, यानी कि मिलन हो गया। जो शादी नहीं होती उस तरह से मिलन हो रहा है इन लोगों का। अब जब मिलन होगा तो क्या होगा, आपने पढ़ा है प्लस प्लस क्या करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित, यानी कि धनात्मक आवेश और धनात्मक आवेश एक दूसरे को पकड़ेगा नहीं। अब बताओ, लड़कों में शादी होती है नहीं, लड़की लड़कियों में होती है नहीं, उसी प्रकार ये सेम है, इसीलिए ये एक दूसरे को भगाते वक्त एक दूसरे को भगाएंगे, इसको भगाएगा उसको भगाएगा, तो भाग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और यहीं एक प्लस है और एक माइनस है तो बुला लेंगे, ठीक है, चिपक जाएंगे। तो ये होता है आकर्षण, ये होता है प्रतिकर्षण। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ये पास में आगे पीछे थे, तो इसमें क्या होगा, प्लस प्लस साइड में आ जाएंगे, यानी कि प्लस माइनस इसमें है तो क्या होगा, प्लस प्लस साइड में आ जाएंगे, माइनस माइनस साइड में आ जाएंगे। अब सोचो, अब प्लस प्लस भाग गए तो यहाँ क्या, यहाँ प्लस माइनस इस साइड में आ गए तो क्या होगा, माइनस इसमें साइड साथ में है तो क्या माइनस होगा, यहाँ पे नहीं, प्लस यहाँ पे भी होगा, माइनस यहाँ पे भी होगा। यानी कि पॉजिटिव ने निगेटिव को भगा दिया, क्योंकि निगेटिव के पास पॉजिटिव आ रहा था, यानी कि ये दोनों साथी थे, ठीक है, चिपके हुए थे, पर निगेटिव चार्ज यानी कि जो ऋणात्मक है उसको कोई दूसरा मिल गया तो उसके बाद भाग गया, उससे चिपकने लगा। तो ये क्या होगा, उससे, क्योंकि ये इससे डरता है, यानी कि इससे डरता है, इससे डरता है, पॉजिटिव से डरता है मान के चलो, तो ये भाग जाएंगे और निगेटिव और पॉजिटिव चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रेरण द्वारा।
दो वस्तु जो उदासीन है उनको पास में लाया जाता है, जिससे वह दोनों में आवेश प्रतिकर्षित व आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, इसको ही प्रेरण द्वारा विधि कहते हैं, आकर्षण आवेशन कहते हैं। ठीक है, घर्षण द्वारा, ये है तीसरा, ये भी मोस्ट है, कम मोस्ट है। ठीक है, प्रेरण ज़्यादा मोस्ट है। इसको पढ़ते हैं। यदि किसी दो उदासीन वस्तु को रगड़ा जाता है तो उसमें आवेशित हो जाती है। यानी कि देखो फिर से वही चीज़ है, उदासीन उदासीन। ठीक है, इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस बराबर है। ठीक है, इसमें प्लस प्लस माइनस बराबर है। ठीक, अब क्या करना है हमको, जब इसको रगड़ेंगे, यानी कि आप कंघे को जब रगड़े थे उसके साथ में एगोनाइट कंघे को बाल में जब रगड़े थे तो इसके आवेश इसमें आ जाएंगे। यानी कि मान के चलो इसमें 5 प्लस है 5 माइनस है, इसमें 5 प्लस है 5 माइनस है। ठीक है, अब इसका कुछ माइनस वाला इसमें आ जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा, यानी कि माइनस वाला कुछ इसमें आ जाएगा तो बीच में चला जाएगा। यानी कि यदि दो वस्तुओं को रगड़ने पर उनके आवेश एक दूसरे में एकत्रित हो जाएं, यानी कि एक दूसरे में चले जाएं, तो क्या होगा, कभी इसमें 4 हो जाएगा, कभी इसमें 5 हो जाएगा। मान के चलो ये 5 5 बराबर थे, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इस पे प्लस के बचे 4, माइनस के बचे 3, तो इसमें क्या आ गया 6 आ गया, नहीं इसमें मान लो 9 बचे माइनस के। ठीक है, और प्लस का इसमें आ गया 6 प्लस का आ गया, 1 आ गया माइनस का, तो क्या होगा, ये धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक यानी कि धनावेश, ये हो जाएगी ऋणावेश। इसे लगा दो, धनावेशित ऋणावेशित, यानी कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो वो ऋणावेश, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो धनावेश। इसमें 4 बचे हैं प्लस, ये उल्टा हो गया, ये ऋणावेशित हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, ये धनावेशित। यानी कि आप सीधा सीधा फंडा समझो कि जिस भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, यानी कि निगेटिव की संख्या ज़्यादा, निगेटिव की, तो उसमें वो वस्तु ऋणावेशित कहलाएगी, और जिसमें प्रोटॉनों की संख्या यानी कि प्लस की संख्या ज़्यादा तो वो पॉजिटिव यानी कि धनावेशित कहलाएगी। तो दो वस्तुओं को जब रगड़ेंगे तो कुछ आदान प्रदान होगा आवेशों का, इसका उसमें जाएगा उसका इसमें जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका सीधा का सीधा ये है, कोई ज़्यादा कोई कम, किसी में पॉजिटिव कम किसी में नेगेटिव कम, तो वो आवेशित हो जाएगी। यही दर्शा रहा है, यदि किसी दो उदासीन वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उसमें आवेशित, वह वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, इसमें आवेशन की क्रिया स्टार्ट होती है और वो आवेशित हो जाती हैं। ठीक है।